हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव कंप्यूटर में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यहां पे संविदा भर्ती हेतु ज्ञापन जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके संबंधित जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आवेदन करने का लास्ट डेट की जानकारी दी गई है कि आवेदक अपना आवेदन 14 दिसंबर 2021 तक काले दिन समय में शाम 5:30 बजे तक यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। एवं आवेदक को अपना आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। एवं यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी का विवरण दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एएनएम के लिए 7 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 33 पोस्ट है, साइकेट्रिक नर्स के लिए 1 पोस्ट है, नर्स फॉर गैरेट्रिक केयर के लिए 1 पोस्ट है, कम्युनिटी नर्स के लिए 1 पोस्ट है, ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट आरबीएस के लिए 2 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए 3 पोस्ट है, आया बाई के लिए 10 पोस्ट है, क्लीनर के लिए 5 पोस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे वर्कर के लिए 1 पोस्ट है, टीबीएचवी के लिए 4 पोस्ट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, काउंसलर के लिए यहाँ पास 1 पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, सैनिटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, प्रोग्राम एसोसिएट पीएमडीटीएम टीबी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, प्रोग्राम एसोसिएट पीपीएम के लिए 1 पोस्ट है, ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पास 1 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पीएससी लेवल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है, सेक्रेटरी पर्सनल के यहाँ पे 4 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 27 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 5 पोस्ट है, एएनएम के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट है, ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 6 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलटीसी क्लर्क के लिए 5 पोस्ट है, डीईओ कम अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट सीपीएमयू के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पास 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पदों का विवरण का यहाँ पर जानकारी दी गई है कि सभी प्रकार के यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं एवं इसके संबंधित एजुकेशन में क्वालिफिकेशन एवं सैलरी के यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पास एएनएम के लिए 7 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है यूआर कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है। एवं क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस के यहाँ पास जानकारी दी गई है कि 12th पास्ड एएनएम पास्ड होना चाहिए आपके पास, एवं सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 33 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे बीएससी नर्स और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए, हम लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरिक नर्स के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास एमएससी सेक्रेटरिक नर्सिंग ऑफ और बीएससी नर्सिंग विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरिक नर्सिंग विद लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास होना चाहिए। हम 2 ईयर्स का यहाँ पास एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए आपके पास मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल का, जिसके लिए आपको 31,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नर्स फॉर गैरेट्रिक केयर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए, हम सीजी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कम्युनिटी नर्स के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग रेगुलर फॉर्म इन इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नर्सिंग का यहाँ पे काउंसिल होना चाहिए एवं 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की वे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ओटी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाले गए, जिसके लिए आपके पास ओटी टेक्नीशियन कोर्स पास्ड होना चाहिए एवं सीजी पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया, जिसके लिए आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 50% एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन
फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी होना चाहिए, जिसके लिए आपको 18,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे एजुकेशन एवं क्वालिफिकेशन होना चाहिए एवं इसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट निकाले गए, जिसके लिए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका 50% होना चाहिए एवं फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टाफ नर्स एनआरसी के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास बीएससी और जीएनएम कोर्स का पास्ड होना चाहिए एवं सीजी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास लैब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आया बाइक के लिए 10 पोस्ट निकाले गए, जिसके लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको 8,800 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्लीनर के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है, जिसके लिए आप 8वीं पास होना चाहिए, इसके लिए आपको 8,800 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरी के सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास एमफिल और मास्टर ऑफ सोशल वर्क का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एवं 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल का, जिसके लिए आपको 22,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। टीबीएचवी के लिए 4 पोस्ट है, जिसके लिए आपको इससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन एवं क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास एजुकेशन में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ऑडोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, जिससे संबंधित आपके पास इस एजुकेशन में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्प्रूव्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए, आपको इसके लिए 15,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। काउंसलर के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिससे संबंधित आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन एवं क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एवं कंप्यूटर होना चाहिए, एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए एप्लीकेशन, जिसके लिए आपको 13,650 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया, जिसके लिए आप 12वीं पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको 8,800 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट पीएमडीटी एंड टीबीएचयू के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास एवं इससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन एवं क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 22,300 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट पीपीएम के लिए 1 पोस्ट है, जिससे संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन एवं एजुकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 22,300 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए एवं पीजीडीसी और बीसीए में 55% होना चाहिए, जिसके लिए आपको 21,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 13,650 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पीएससी लेवल 3 के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, इसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 8 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, इसके लिए आपको सैलरी की जानकारी नहीं दी गई है। सेक्रेटरियल पर्सनल के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं इससे संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस एवं क्वालिफिकेशन एवं एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी की जानकारी नहीं दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 27 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए एवं सीजी नर्सिंग काउंसिल का आपके पास लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट निकाले गए, जिसके लिए आपके पास डीएमएलटी और बीएमएलटी कोर्स विथ सीजी पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए 5 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास डिग्री और डिप्लोमा की फार्मेसी में 50% होना चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एएनएम के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास 12th पास्ड होना चाहिए एवं एएनएम पास्ड होना चाहिए एवं इसके साथ आपके पास सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एवं इसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी।
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास इससे रिलेटेड एजुकेशन में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 6 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी होना चाहिए, जिसके लिए आपको 18,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी क्लर्क के लिए 5 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास एजुकेशन में 12th पास्ड विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डीईओ कम अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए 12th पास्ड विथ एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 13,650 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट सीपीयू एमयू के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 13,650 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट निकाले गए, एमएलटी और बीएमएलटी कोर्स विथ सीजी पैरामेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको 13,650 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी में 50% होना चाहिए एवं फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको 16,500 रुपये की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एवं अन्य जानकारी आपके पास नीचे दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि आवेदन संबंधी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन कब जमा करना है। इसकी जानकारी यहाँ पास दी गई है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में पुनः भरकर लिफाफे में दिनांक 14 दिसंबर 2021 तक शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। एवं यहाँ पे आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम एवं संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यहाँ पे जाति का आपको उल्लेख स्पष्ट रूप से करना है। विज्ञापन जारी करने के उपरांत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त न होने पर यह डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपको यहाँ 14 दिसंबर 2021 तक यहाँ पे आपका आवेदन जमा होना चाहिए। एवं यहाँ पे आयु सीमा की जानकारी दी गई कि संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क की जानकारी दी गई है कि यहाँ पे विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए यहाँ पे अगर आप 25,000 रुपये वेतन से कम के लिए हैं तो आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आप 25,000 रुपये से अधिक सैलरी के पदों के लिए भर्ती के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये का शुल्क देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 200 वर्ग के लिए शुल्क देना होगा, यहाँ पे 300 के शुल्क देना होगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये यहाँ, और यहाँ पे 25 वर्ष से 25,000 रुपये से अधिक है तो यहाँ 400 रुपये का शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क के भुगतान है तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। यहाँ चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा। 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करना है उसकी जानकारी दी गई है। 10वीं की अंकसूची, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकसूची, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रत्येक वर्ष की अंकसूची, निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया गया है तो इसको आपको भर लेना है। इसके साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना है।
इसका PDF फाइल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।